तकबीर, नारे तकबीर, तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। मौजूद वीवर्स, टर्की यानी पेरू के फार्म पर मौजूद हूँ। पेरू की फार्मिंग के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। पेरू की नस्लें, खुराक, बीमारियाँ और इनका इलाज कैसे किया जाता है, इस फार्मिंग में कितना खर्चा, कितना प्रॉफिट हासिल होता है, सारी मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें इस फार्म के ओनर से करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, कैसी तबीयत? जी सर, अल्लाह का शुक्र। सर अपना नाम एक मरतबा फिर बता दीजिएगा। सर मेरा नाम मियां आसम है, मैं हफ्साबाद हूँ। लोकेशन प्रॉपर समझा दीजिएगा अगर कोई विजिट करना चाहे। सर हफ्साबाद, ज़िला हफ्साबाद, नौशहरा विरका रोड, लवेरे का। सर टर्की फार्मिंग कितने अरसे से कर रहे हैं? सर टर्की फार्म जो है वो 9 से 10 साल ये भी मोर फार्मिंग के साथ ही शुरू किया था? बिल्कुल सर। चले बनता तो नहीं, लेकिन यहाँ अगर मुवाजना करवाऊँ कि मोर फार्मिंग को बेहतर पाया या टर्की फार्मिंग को, तो किसे बेहतर कहेंगे? सर टर्की फार्म जो है वो ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट मीट के सिस्टम में ज़बरदस्त है। यानी कि आप अगर चाहें तो बकरे के गोश्त के मतलब आप इसका मुआवजा कर सकते हैं। एक मेल में से कम से कम 7 से 8 किलो मीट जो है। अच्छा, मोर फार्मिंग ब्यूटी के पर्पज से की जाती है, टर्की फार्मिंग गोश्त के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। सर इसके गोश्त का रेट? अरब मालक में बहुत ज़्यादा टर्की फार्म जो है गोश्त के। इनसे कहाँ तक गोश्त हासिल किया जा सकता है? सर एक पीस में से 7 से 8 किलो केजी जो गोश्त हुआ है माशाल्लाह। और इसके गोश्त का रेट क्या चल रहा है? सर इसका रेट जो है वो 5 से 600 रुपया पर केजी। और आपने कहा बकरे के साथ इसे तशबीह दे लें। जी सर इसका गोश्त पाकिस्तान के किन इलाकों में खाया जाता है? सर बेसिकली पाकिस्तान के तमाम इलाकों में यूज़ होता है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पास नॉलेज नहीं है इसकी। यानी कि इसके गोश्त की अफादियत भी जी ज़बरदस्त है। आप अच्छा, कह सकते हैं शुतुरमुर्ग के बराबर। जी। सर बताइएगा, जब टर्की फार्मिंग का आगाज़ किया था तो कितने बर्ड से किया था? जी टर्की फार्म जो मेरे पास तकरीबन 15 पीस थे, मैंने काम किया। 15 किस उम्र के थे? जी 0 सर। कितने में लिए? सर मैंने 400 रुपये का पीस लिया। कहाँ से लिए थे? सर नौशहरा। और फिर ये तैयार कितनी देर में हुए? सर ये तकरीबन 9 से 10 माह में। अच्छा, 9 से 10 माह में मुश्किल सवाल है। खर्चा कितना आ जाता है? सर इसका थोड़ा सा कास्टली होता है मोर की निस्बत। ये मोर की निस्बत यानी कि आप कह सकते हैं आपके तकरीबन 80 रुपया जो ना एक पीस के। ऐसी क्या खुराकें या चीज़ें हैं कि ये मोर से ज़्यादा खुराक महंगी है इनकी? सर खुराक नहीं है या महंगी, असल में ये मोर की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं। डेफिनेटली इनका साइज़, हाइट और वज़न ज़्यादा होता है। जी। तो ये उसकी निस्बत। अच्छा, स्टार्ट में ही सवाल करूँगा कि इनको खुराक में मैंने देखा चारा डाला हुआ आपने, खुराक में क्या क्या देते हैं? सब्ज़ा सारा हम टोटल फार्म में यूज़ करते हैं। अच्छा। टर्की को भी यूज़ करते हैं, मोर को भी यूज़ करते हैं। सब्ज़ा मौसमी ही या हर तरह का? नहीं, मौसमी सब्ज़ा सर जो भी हो हमारे पास। फिर खुराक में पूछूंगा, खुराक में आप क्या क्या देते हैं? सर खुराक में हम गंदम देते हैं, गंदम, बाजरा देते हैं और फीड। ये फीड मतलब गंदम और बाजरा पीस के आप देते हैं? नहीं सर, पूरा दाना? जी सर। और गंदम और दाना बाजरा इसकी मिकदार क्या रखी है? सर ये बेसिकली होता है, कभी हम लोग फीड यूज़ कर लेते हैं फार्म में, कभी गंदम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें। लेकिन डेफिनेटली फीड महंगी पड़ती है, गंदम और बाजरा सस्ता पड़ता है। सर बताइएगा कि सुबह से लेकर शाम तक इनका अगर वजन ज़्यादा तो खुराक कितनी दफ़ा इनको दी जाती है? सर एक दफ़ा खुराक। एक दफ़ा टोटल फार्म को एक दफ़ा। वो टाइम कौन सा है? सुबह। ठीक है। खुराक नीचे फेंकते हैं, इनके बर्तनों में डालते हैं? जी सर, बर्तनों में डालते हैं, वैसे भी ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आज अल्हम्दुलिल्लाह टोटल टर्की बर्ड्स कितने हैं? सर इस वक्त मेरे पास तकरीबन 100 किलो। माशाल्लाह। इन 100 में से रंग बिरंगे हैं, पूछूंगा कौन सी नस्लें हैं आपके पास? सर मेरे पास ब्लैक है, वाइट है और गोल्डन। इनमें से नायाब या महंगा किसे कहेंगे? सर गोल्डन इस वक्त सबसे महंगा। सर इनकी बीमारियों के हवाले से बता दीजिएगा। सर इसकी बेसिकली मेन बीमारियां वो 2 ही हैं, एंडी और आईबी यानी कि ज़ुकाम जिसको। उसका इलाज कैसे करते हैं?
सर हम बेसिकली फार्म में एंटीबायोटिक जो है वो रूटीन के मुताबिक तकरीबन 2 माह बाद टोटल फार्म में। फार्म बता दीजिएगा कितना बड़ा है, कितने साइज़ का है? सर तकरीबन ये 4 कनाल। इसमें कवर्ड एरिया कितना रखना चाहिए, ओपन कितना रखना चाहिए? सर अगर आपके पास टोटल कवर भी हो तो कोई मसला नहीं है। सर ऊपर से बिल्कुल ओपन रखा हुआ है जबकि मोरों को ऊपर से कवर किया गया, तो इसकी क्या वजह है? सर मोर भी बेसिकली हम बाहर निकालते हैं फार्म में। सही। सर किसी भी फार्मिंग में सफाई का इंतज़ाम बड़ा ज़रूरी है। आप सफाई में क्या लाहेअमल अख्तियार करते हैं? सर सफाई को तो मैं भी कहूँगा सफाई करनी चाहिए। कितनी देर बाद करते हैं? सर हम फार्म में 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। अच्छा, मैंने देखा फार्म के अंदर आपने रेत डाली हुई है, बुरादा या वो चावल का ज़ाया शुदा छिलका नहीं डाला? सर इससे केज में जो गंदगी ज़्यादा नहीं फैलती, बीमारी भी कम फैलती है। बीमारी। अच्छा, इतनी टर्की बर्ड्स के लिए फिर बोलूँगा लेबर कितनी रखी है आपने? सर मैं तो कुछ लेबर फ्री है? जी लेबर खुद ही करते हैं? जी जी। और मोहब्बत से करते हैं? जी जी। अच्छा बताइएगा, टर्की जो परिंदा है ये साल में कितने अंडे देता है? सर टर्की जो है वो तकरीबन 30 से लाके 100 के लगता है। 30 से लेकर 100 तक? जी। अगर अंडे का रेट पूछूं तो अंडा कितने में निकल जाता है? सर अंडा जो है वो 100 रुपये में बिल्कुल जाता है आसानी से? जी सामने। और अंडे से बच्चा कितनी देर बाद निकलता है? जी 1 माह। 1 माह बाद? अब 1 माह का जो बर्ड्स है वो कितने पैसे में सेल हो सकता है? सर वो हमारा सेल होता है 500 में। अच्छा, ये जवान कितनी देर में होता है? सर ये 10 माह। 10 माह में? जवानी को जब जोबन को पहुंचेगा तब इसकी कीमत क्या होगी? सर डिफरेंट कलर के मुनासिबत से डिफरेंट। थोड़ा सा एजुकेट कीजिएगा, फलां कलर की इतनी एवरेज है, फलां कलर की इतनी एवरेज है। सर अमूमन गोल्डन जो है वो इस टाइम सबसे ऊपर जा रहा है, वो 12,000 के लगभग पेड़ जा रहा है। वाइट का जो है 10,000 के लगभग, ब्लैक जो है 8,000 के लगभग। कहाँ सेल करते हैं? सर हम बेसिकली हमारे ज़्यादातर मुनासबात जो है वो मार्केट जो बेटर जी है उनसे। आपने दावा किया था कि पोल्ट्री की निस्बत मोर का जो परिंदा है जानदार है, सख्त है। जी जी। टर्की कितना जानदार है? सर ये मैं तो कहूँगा भाई उससे भी 200% से भी एक्सीलेंट है। ये मोर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? जी जी। अच्छा, आमतौर पर मार्केट में डिमांड मोर की ज़्यादा पाई गई है या टर्की बर्ड्स की? सेम है? जी सेम। सर आपने इसका जो खर्चा बताया तकरीबन 80 रुपये बताया, ये पर डे बताया या पर मंथ बताया? नहीं सर एक महाना खर्चा 80 रुपये एक बेड पे आता है। टर्की। अच्छा, वैक्सीनेशन के हवाले से बता दीजिएगा कि कैसे आप इसको जो है मैनेज करते हैं? सर वैक्सीनेशन टोटल फार्म पे हम जो है वो 45 दिन बाद। आपको देख के बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे, ये फार्मिंग स्टार्ट करना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे आप उन्हें? सर मेरे ख्याल से तो वो आप अपने घर का किचन अपनी छत पे अगर बर्ड रख लें तो आसानी से चला सकते हैं। अच्छा, घर की छत पर बताइएगा, जब गर्मियों में बड़ा टेम्परेचर होता है तो गर्मियों में क्या ये रह सकते हैं छत पे? सर मोर जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की सही। और टर्की भी है। अच्छा, घरों की छतों पे पक्की बात रह सकते हैं? जी बिल्कुल सर। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हीट में ये बर्दाश्त कर सकते हैं हीट? सर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में ये चल जाते हैं? जी ज़बरदस्त, जितनी चाहे गर्मी हो सारे इलाकों में, पाकिस्तान के सारे इलाकों में। अच्छा बताइएगा कि मेल और फीमेल की रेशियो क्या रखनी चाहिए? सर हमने तो एक मेल और 5 से 6 फीमेल। अगर कोई नया बंदा ये फार्मिंग करना चाहिए तो क्या मशवरा देंगे कि कितने परिंदों से का आगाज़ करना चाहिए? सर मेरे ख्याल से अगर कम से कम तादाद में भी शुरू कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा वो तो आपकी। एक बंदा फिर कहीं अपने घर की कफालत करना चाहता है, घर चलाना चाहता है, जी जी, उसके लिए क्या रिकमेंड करेंगे, कितने परिंदों से आगाज़ करें? सर मेरे ख्याल से वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जो 50,000 से शुरू कर ले, उसके बाद अगर उसका तजर्बा एक्सीलेंट होगा तो फिर कितने महीनों में तजर्बा सही मानों में हासिल हो जाता है इस फार्मिंग का? सर मेरे ख्याल से तो अगर 6 माह काफ़ी होते हैं। आपने बताया था कि आपने मोर फार्मिंग के साथ इसका फार्मिंग एक ख़ास मकसद के लिए की, वो कौन सा मकसद है? सर हम बेसिकली जो है ना वो मोर के अंडे की हैचिंग के लिए ना टर्की यूज़ करते हैं। इसमें हमारा मोर की हैचिंग वो ज़बरदस्त आती है, यानी कि 95% जो है वो हमारा। तो क्या टर्की बर्ड्स प्रोडक्ट होता है? जी जी, ये अंडों में बैठती है? जी जी सर, ये हमारे जो टर्की हैं सर तकरीबन 6 माह बाद 6 माह जो अंडे पर बैठते हैं। अच्छा, और टर्की एक वक्त में कितने अंडों के ऊपर कितने अंडे रिकमेंड करते हैं कि इसके नीचे रखे जाएं मोर के? सर मोर के तो हम 15 अंडे जो है इसके नीचे यूज़ करते हैं, ठीक है, और टर्की का अपना अंडा जो है वो 20 के।
कितने परसेंट कामयाब रहता है, इसके कितने परसेंट बच्चे निकल आते हैं? सर हैचरी की निस्बत हैचरी जो है वो मोर के अंडे की हैचरी जो है वो उसमें हमारी 45% आती है और मोर की जो है इसके नीचे जो है हमारी 40% आती है। अब बताइएगा, दुनिया भर से जो लोग टर्की फार्मिंग करना चाहते हैं, आपसे रब्ता करना चाहें तो आपसे रब्ता कैसे करें? सर ये स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता करें। बता दें मजीद कौन कौन से जानवर आपके पास मौजूद हैं? सर हमारे पास फीजर की वैरायटी है, रेड गोल्ड, येलो गोल्ड, सिल्वर और तीतर की वैरायटी है। उसके अलावा हमारे पास पिजन की 2-3 किस्म की वैरायटी है। ठीक है, ये सारी वैरायटियां हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट, अगली आने वाली वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे शुक्रिया अदा करते हैं सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आपने आगाह किया। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।